ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड स्कंद 7 से 12 तक। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम हे कली चामुंडाय विषे। ओम हे कली चामुंडाय विषे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण उत्तरार्ध सप्तम स्कंद अर्थ प्रथमो अध्याय। पितामह ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि का वर्णन नारद जी का दक्ष के पुत्रों को संतानोत्पत्ति से विरत करना और दक्ष का उन्हें शाप देना। 10 कन्या से देवताओं और दानवों की उत्पत्ति। सूर्य बोले, हे ऋषियों, तपस्वी व्यास जी से यह देवीय कथा सुनकर परीक्षित के पुत्र धर्मात्मा राजा जनमेजय ने प्रसन्नतापूर्वक पुण्य व्यास जी से पूछा। जनमेजय बोले, हे स्वामी, मैं सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी से राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। हे पुण्यात्मन, हे सर्वज्ञ, आप उन राजाओं के सहित तथा उनके दोनों वंशों से संबंधित उस पाप नाशिनी कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैंने ऐसे सुना है कि वे सभी पराशक्ति जगदम्बा के महान भक्त थे। अर्थ देवी भक्त का सहित सुनने से भला कौन विमुख होना चाहेगा। राजर्षि जनमेजय के ऐसा पूछने पर प्रसन्न मुख मंडल वाले सत्यवती नंद मुनि व्यास ने उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे महाराज, अब मैं सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों की उत्पत्ति से संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। आप सुनिए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने घोर तपस्या करके अत्यंत कठिनता पूर्वक प्राप्त होने वाली माँ देवी की आराधना की। उन भगवती से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी जगत की रचना करने में प्रवृत्त हुए, किंतु लोक पितामह ब्रह्मा जी मानवीय सृष्टि कर पाने में सफल नहीं हुए। ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि के लिए अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, किंतु वे महात्मा अपनी रचना को शीघ्र विस्तार प्रदान करने में समर्थ नहीं हुए। तत्पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने 60 मानस पुत्रों का सृजन किया। मरीषि अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, कर्तु और पुलस्त्य इन नामों से उन 60 मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई। ब्रह्मा जी के दोष से रुद्र उत्पन्न हुए तथा उनके गोड़ से नारद जी का प्राकट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। इसी प्रकार चनज आदि अन्य मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बाएं हाथ के अंगूठे से समस्त सुंदर अंगों वाली दक्ष पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। हे राजन, वे पुराणों में वीर नाम से प्रसिद्ध हैं। वे अक्षिणी नाम से भी विख्यात हैं और उन्हीं से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि श्रेष्ठ नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। जनमेजय बोले, हे ब्राह्मण, अभी आपने जो बात कही है कि महान तपस्वी नारद जी दक्ष से तथा वालिनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है। धर्म के पुण्य ज्ञाता तपस्वियों में श्रेष्ठ नारद मुनि तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, तो फिर वे दक्ष पत्नी विन्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए। आपके द्वारा कथित यह बात अत्यंत विस्मय में डालने वाली हैं। दक्ष तथा उनकी भार्या वीरिनी से इन नारद जी के जन्म के विषय में आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे मुने, विपुल ज्ञान रखने वाले महात्मा नारद जी ने किसके साप से अपने पूर्व शरीर का त्याग करके किस लिए फिर से जन्म धारण किया। व्यास जी बोले स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी और कहा कि
ये आप प्रजा की रचना में तत्पर हो जाओ, जिससे प्रजा की अधिक वृद्धि हो सके। तब दक्ष प्रजापति ने वीरिनी के गर्भ से अत्यंत बलशाली तथा पराक्रमी 5000 पुत्रों उत्पन्न किए। प्रजा की वृद्धि हेतु विपुल उत्साह से संपन्न उन सभी पुत्रों को देखकर काल के प्रेरणा के अनुसार देवऋषि नारद जी हंसते हुए यह बात कहने लगे, पृथ्वी की वास्तविकता परिमिति का बिना ज्ञान किए कि आप लोग प्रजा के सृष्टि कार्य में कैसे तत्पर हो गए। इससे तो आप लोग निसंदेह जगत में उपास के पात्र बनोगे। पृथ्वी का परिमाण जानकर ही आपको इस कार्य में संलग्न होना चाहिए। ऐसा करने पर ही आप लोगों का कार्यशील होगा, अन्यथा नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग तो मूर्ख हो जो कि पृथ्वी के परिमाण को जाने बिना ही प्रजोत्पत्ति में संलग्न हो गए हो। इसमें सफलता कैसे मिल सकती है। व्यास बोले, नारद जी के इस प्रकार कहने पर दैवयोग से 10 पुत्र हर्यश्व पर सफल कहने लगे कि मुनि ने तो ठीक ही कहा है। अब हम लोग पृथ्वी का परिमाण जान लेने के पश्चात ही सुखपूर्वक प्रजा की सृष्टि करेंगे। ऐसा विचार करके वे सभी पृथ्वी का विस्तार जानने के लिए चल पड़े। तत्पश्चात नारद जी के कथन अनुसार पृथ्वी के संपूर्ण तल का ज्ञान करने के लिए कुछ पूर्व दिशा में, कुछ पश्चिम दिशा में, कुछ उत्तर दिशा में तथा कुछ दक्षिण दिशा में बड़े उत्साह के साथ चले। इधर दक्ष प्रजापति सभी पुत्रों को गया हुआ देखकर बहुत ही शोकाकुल हो गए। ढूंढ निश्चय दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए पुनः अन्य पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी पुत्र भी प्रजा सृष्टि के कार्य में उत्साहपूर्वक तत्पर हो गए। उन्हें देखकर नारद मुनि ने पूर्व की बातें वही बात उनसे भी कही। तो आप लोग बड़े ही मूर्ख हो। अरे पृथ्वी के वास्तविक परिमाण का ज्ञान किए बिना ही आप लोग प्रजा की सृष्टि करने में किस कारण से संलग्न हो गए हो। मुनि की वाणी सुनकर तथा उसे सत्य मानकर वे भी भ्रमित हो गए। वे सभी पुत्र उसी प्रकार भूमंडल का विस्तार जानने के लिए चल पड़े, जिस प्रकार उनके भाई लोग पहले चले गए थे। उन पुत्रों को वहां से प्रस्थित देखकर दक्ष अत्यंत कुपित हो उठे और पुत्र शोक जन्य कोप से उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। दक्ष बोले, जिस प्रकार आपने मेरे पुत्रों को नष्ट किया है, उसी प्रकार आप भी नाश को प्राप्त हो जाओ। हे दुर्बुद्धे, आपने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, अतः इस पाप के परिणाम स्वरूप आपको गर्भ में वास करना होगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इस प्रकार शाप के प्रभाव से मुनि नारद वीरिनी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदनंतर दक्ष ने वीरिनी के गर्भ से 7 कन्याओं को उत्पन्न किया। ऐसा हमने सुना है। पुत्रों का शोक त्याग कर परम धर्मनिष्ठ दक्ष प्रजापति ने उन कन्याओं से 13 कन्याएं महात्मा कश्यप को अर्पित कर दी। हे पृथ्वी पर उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 को चंद्रमा को, 2 भृगु मुनि को, 4 अरिष्ट नेमी को, 2 अंगिरा ऋषि को तथा शेष 2 को पुण्य अंगिरा ऋषि को ही सौंप दिया। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्र देवता एवं दानों के रूप में उत्पन्न हुए। वे मान बलशाली तथा आपस में विरोध भाव रखते थे। वे एक दूसरे के विरोधी तथा परस्पर राग द्वेष की भावना रखने वाले। वे सभी पराक्रमी देवता तथा दानव अत्यंत मायावी थे तथा सदा मोह से ग्रस्त रहते थे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां सप्तमस्कन्धे सोम सूर्य वंश वर्णने दक्ष प्रजापति वर्णन नाम प्रथमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।